डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। अंकिता भंडारी केस मामले में कांग्रेस का आक्रामक रुख जारी। धामी सरकार पर कांग्रेस दाग रही लगातार सवाल। जांच को दबाने और भटकाने का सरकार कर रही कोशिश। सरकार तत्काल जनहित में जांच के बिंदुओं को करे सार्वजनिक। अंकिता भंडारी हत्याकांड में आया नया मोड़। भगवाधारी बाबा के बाद अब साफाधारी जोशी की हुई एंट्री। अनिल जोशी की शिकायत पर एफआईआर दर्ज। प्रभावशाली लोगों की भूमिका पर दर्ज हुआ मामला। लोहाघाट में एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर बीजेपी युवा मोर्चा का हस्ताक्षर अभियान में सैकड़ों छात्रों ने दिखाई भागीदारी। लोकतंत्र को मजबूत करने का लिया संकल्प। चंपावत में स्वामी विवेकानंद की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम के जरिए युवा शक्ति से राष्ट्र निर्माण का दिया गया संदेश। मायावती आश्रम में स्वामी दिव्य कृपानंद का प्रवचन। और टनकपुर प्रशासन का सख्त एक्शन। एनएचपीसी की शिकायत पर हुई कार्रवाई। बैराज क्षेत्र में 6 अवैध दुकानों पर चला बुलडोजर। प्रशासन का साफ संदेश, सरकारी भूमि पर कब्जा नहीं किया जाएगा बर्दाश्त। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अलका जायसवाल। शुरुआत करते हैं उत्तराखंड बुलेटिन की। अंकिता भंडारी केस की सीबीआई जांच की संस्तुति के बाद भी मामले में नया मोड़ आ रहा है। कांग्रेस ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बिना सिटिंग जज की निगरानी के सीबीआई जांच से सरकार मामले को उलझाना चाहती है। वहीं इस मामले में तथाकथित वीआईपी के खिलाफ देहरादून में मुकदमा दर्ज किया गया है। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंकिता भंडारी केस की सीबीआई जांच की संस्तुति की थी। हालांकि अभी इस जांच के दायरे और अन्य बिंदुओं के बारे में विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है। इस मामले पर कांग्रेस दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि सरकार ने पहले दिन से इस जांच को दबाने और भटकाने का प्रयास किया। गोदियाल ने कहा कि सरकार को ये स्पष्ट बताना चाहिए कि सीबीआई जांच की संस्तुति में कौन से बिंदु शामिल किए गए हैं। क्या इसमें वीआईपी की जांच का जिक्र है? सरकार तत्काल जनहित में जांच के बिंदुओं को सार्वजनिक करे। गोदियाल ने आरोप लगाया कि सरकार वीआईपी के मसले को उलझाना चाहती है, जबकि इस मामले में वीआईपी 100% था, जिसकी वजह से अंकिता भंडारी की हत्या हुई थी। इसलिए सीबीआई की समयबद्ध जांच हो और वीआईपी पर सख्त एक्शन होना चाहिए। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर उत्तराखंड में विभिन्न राजनीतिक और गैर राजनीतिक संगठनों ने बंद का आह्वान किया है। इन संगठनों की मांग है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई जांच होनी चाहिए। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहले ही सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है, लेकिन प्रदर्शनकारी अपनी मांग पर अड़े हैं। वहीं कुछ व्यापार मंडलों और टैक्सी बस यूनियनों ने इस बंद का समर्थन नहीं किया है और अपने व्यवसाय को सामान्य रूप से चलाने का फैसला किया है। उनका मानना है कि मामले में विधि सम्मत कार्रवाई हो रही है और सीबीआई जांच से सच सामने आएगा। पुलिस प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और कहा है कि किसी भी तरह की अवैध गतिविधि पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। अब देखना यह है कि बंद का कितना असर होता है और सरकार इस मामले में क्या कदम उठाती है। हालांकि बंद के आह्वान को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप ने अंकिता भंडारी मामले में अज्ञात के खिलाफ दर्ज मुकदमे के संबंध में प्रेस वार्ता की। उन्होंने बताया कि देहरादून के थाना वसंत विहार में पद्मश्री और पर्यावरण डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी ने एक रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। ये रिपोर्ट एक अज्ञात के विरुद्ध थी, जिसके आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया। उन्होंने कहा कि इस मामले में शुरू से ही पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई, जिसमें एसआईटी गठित की गई, जिसके बाद तीनों आरोपियों पर दोष सिद्ध होने के बाद उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अब इस मुकदमे के आधार पर सीबीआई आगे जांच करेगी। वहीं उन्होंने सभी जनता से अपील की है कि किसी भी प्रकार के भ्रम में न आए। अंकिता हत्याकांड से जुड़ी एक बड़ी खबर है। सीएम उत्तराखंड द्वारा अंकिता हत्याकांड मामले की सीबीआई जांच की संस्तुति किए जाने के बाद प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल ने उत्तराखंड बंद का फैसला वापस ले लिया है। व्यापार मंडल ने साफ किया कि सीबीआई जांच की संस्तुति के बाद प्रदेश बंद का कोई औचित्य नहीं रह जाता। प्रांतीय व्यापार मंडल की पूरे प्रदेश में 383 इकाइयां हैं, जो प्रदेश स्तर के बड़े मामलों में
आंदोलन और बंद के लिहाज से बड़ी भूमिका में रहती है। कई संगठनों ने अंकिता हत्याकांड मामले में बंद की अपील की थी, लिहाजा सीबीआई जांच की संस्तुति के बाद प्रदेश बंद का फैसला वापस लिया जा सकता है और बाजार पूर्ण रूप से खुले रहेंगे। लोहाघाट में भाजपा युवा मोर्चा प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार चंपावत जिले के लोहाघाट मंडल में एक राष्ट्र एक चुनाव के समर्थन में व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया गया। इसी क्रम में भाजपा युवा मोर्चा चंपावत द्वारा स्वामी विवेकानंद राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय लोहाघाट परिसर में स्टूडेंट्स फॉर वन नेशन वन इलेक्शन कार्यक्रम के तहत हस्ताक्षर अभियान आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। अभियान के दौरान युवाओं को एक साथ चुनाव होने से देश को होने वाले लाभों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। वक्ताओं ने बताया कि एक राष्ट्र एक चुनाव से बार बार लगने वाली आचार संहिता, प्रशासनिक खर्च और समय की बर्बादी पर रोक लगेगी, जिससे विकास कार्यों की गति मिलेगी और शासन प्रशासन अधिक प्रभावी ढंग से कार्य कर सकेगा। छात्रों ने इस विचार को देश हित में बताते हुए अपने हस्ताक्षर कर मुहिम को समर्थन दिया। कार्यक्रम में मौजूद नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कहा कि युवा शक्ति किसी भी राष्ट्रीय अभियान की रीढ़ होती है और युवाओं का समर्थन मिलने से ये मुहिम और अधिक मजबूत होती है। छात्र छात्राओं ने भी खुलकर अपने विचार रखे और कहा कि एक साथ चुनाव से लोकतंत्र अधिक स्थिर और पारदर्शी बनेगा। चंपावत में अध्यात्म भूमि मायावती आश्रम में स्वामी विवेकानंद की 164वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में सनातन संस्कृति, विवेकानंद के विचारों, युवा शक्ति के महत्व पर विस्तार से चर्चा हुई। प्रबुद्ध भारत के संपादक स्वामी दिव्य कृपानंद जी महाराज ने कहा कि स्वामी विवेकानंद जैसे दिव्य और तेजस्वी व्यक्तित्व सनातन संस्कृति के षोडश संस्कारों की साधना का परिणाम है। उन्होंने कहा कि विवेकानंद ने हर विचार को कसौटी पर परखा और मानवता को सर्वोपरि रखा। विधिक साक्षरता शिविर को संबोधित करते हुए सिविल जज एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव भवदीप सिंह रावते ने कहा कि यदि देश को 100 ओजस्वी और सकारात्मक सोच वाले युवा मिल जाए तो भारत की तस्वीर बदली जा सकती है। उन्होंने युवाओं से नशे और मोबाइल की लत से दूर रहकर राष्ट्रीय चरित्र और अनुशासन अपनाने का आह्वान किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता आश्रम प्रबंधक स्वामी श्रीहदानंद ने की। इस अवसर पर सतगण विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारी, गणमान्य नागरिक, युवा एवं बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। टनकपुर चंपावत बिराज क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। एनएचपीसी टनकपुर की शिकायत पर तहसीलदार जगदीश नेगी के नेतृत्व में बिराज क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित 6 दुकानों को बुलडोजर चलाकर हटाया गया। कार्रवाई के दौरान किसी भी प्रकार की कानून व्यवस्था स्थिति उत्पन्न न हो, इसके लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहा। प्रशासनिक टीम की सख्ती से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। उप जिलाधिकारी आकाश जोशी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सरकारी भूमि पर किसी भी तरह का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि भविष्य में भी ऐसे अवैध कब्जों के खिलाफ निरंतर अभियान चलाया जाएगा और सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त रखा जाएगा। प्रशासन की इस निर्णायक कार्रवाई से क्षेत्र में ये साफ संदेश गया है कि नियमों की अनदेखी करने वालों पर अब सीधी कार्रवाई तय है। साथ ही आमजन से अपील की गई है कि वो नियमों का पालन करें और किसी भी प्रकार के अवैध निर्माण या कब्जे से बचें। राजधानी देहरादून में त्रिपुरा के छात्र एंजल चकमा की हत्या के मामले में फरार छठा आरोपी अभी तक पुलिस के हाथ नहीं आया है। हालांकि देहरादून पुलिस ने दावा किया है कि एंजल चकमा 24 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आरोपी यज्ञ राज अवस्थी पर पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा है। दरअसल त्रिपुरा के छात्र एंजल चकमा के साथ 9 दिसंबर शाम को सेलाकुई क्षेत्र में कुछ लोगों ने मारपीट की थी, जिससे एंजल चकमा गंभीर रूप से घायल हो गया था। एंजल चकमा को ग्राफिक एरा हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां उपचार के दौरान 26 दिसंबर सुबह को एंजल चकमा की मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने एंजल चकमा के भाई की तहरीर पर 2 नाबालिगों समेत 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। इस मामले में पुलिस ने 6 में से 5 लोगों को तो गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन छठा आरोपी यज्ञराज अवस्थी तभी से फरार चल रहा है। पर्वतीय जिलों में चिकित्सा स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी का दंश झेल रहे पहाड़ के लोग, विशेषकर मुख्यमंत्री के मॉडल जिसे चंपावत के लोगों के लिए इससे बड़ी दूसरी खुशी नहीं हो सकती है कि चंपावत जिला चिकित्सालय में वह दिन दूर नहीं जब जिला चिकित्सालय में MRI की सुविधा मिलने लगेगी। सीमांत जनपद चंपावत
जो नेपाल सीमा से लगा हुआ जिला है, वहां तक आधुनिक जांच सुविधाओं का पहुंचना केवल एक प्रशासनिक उपलब्धि नहीं बल्कि सीमा क्षेत्र में रहने वाले हजार लोगों के जीवन से सीधे जुड़ा निर्णय है। जिला अस्पताल चंपावत में पहली बार एमआरआई मशीन की स्थापना इस दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। लोहाघाट क्षेत्र के खेल प्रेमियों और युवाओं के लिए एक सुखद संकेत सामने आया है। देवीधुरा में मिनी स्टेडियम निर्माण की दिशा में पहल करते हुए पार्टी ब्लॉक से युवा कल्याण विभाग की पूनम आर्या एवं बहादुर सिंह द्वारा संभावित स्थल का निरीक्षण किया गया। इस पहल के पीछे लंबे समय से प्रयासरत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद चंपावत के पूर्व जिला संयोजक सुधीर चामियाल ने बताया कि देवीधुरा क्षेत्र के अनेक युवा भारतीय सेना एवं अन्य सुरक्षा बलों की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन समुचित खेल मैदान न होने के कारण उन्होंने सड़क पर ही दौड़ एवं अभ्यास करना पड़ता है। इससे आए दिन दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। उन्होंने कहा कि यदि मिनी स्टेडियम का निर्माण होता है तो न केवल युवाओं को सुरक्षित अभ्यास का अवसर मिलेगा बल्कि इस क्षेत्र में खेल संस्कृति को भी नई दिशा मिलेगी। ये स्टेडियम आने वाली पीढ़ी के लिए भी प्रेरणा स्रोत बनेगा। निरीक्षण के दौरान देवेंद्र भट्ट, सुमित चामियाल, अमित कुमार, पवन जोशी सहित अन्य स्थानीय युवा और खेल प्रेमी उपस्थित रहे। सभी ने विभागीय अधिकारियों के समक्ष अपनी अपेक्षाएं रखते हुए शीघ्र निर्माण की मांग की। क्षेत्रवासियों को अब उम्मीद है कि देवीधुरा जल्द ही खेल सुविधाओं के मानचित्र पर अपनी पहचान बनाएगा। जन जन की सरकार, जन जन के द्वार की भावना के साथ जनपद अल्मोड़ा में प्रशासन गांव की ओर अभियान निरंतर जारी है। अभियान के अंतर्गत न्याय पंचायत स्तर पर बहुउद्देशीय शिविर आयोजित कर आमजन की समस्याओं का त्वरित समाधान किया जा रहा है और विभिन्न विभागों की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी दी जा रही है। इसी क्रम में विकासखंड द्वारा हाट की न्याय पंचायत कफड़ा के अंतर्गत बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर योजनाओं की जानकारी दी गई और प्राप्त शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया गया। द्वारा हाट विकासखंड के कफड़ा न्याय पंचायत में लगे शिविर में पहुंचे उपाध्यक्ष पीएमजीएसवाई अनुश्रवण परिषद शिव सिंह बिष्ट कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में जनमन की सरकार जन जन के द्वार जो कार्यक्रम चला है उसी के निमित्त प्रत्येक ग्राम पंचायत में ऐसे शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। जो लोगों की छोटी छोटी समस्याएं होती हैं उनके लिए सबको यहां से दूरस्थ क्षेत्रों में जाना पड़ता था। आज न्याय पंचायत में जितनी भी ग्राम सभाएं हैं वहां पर सभी विभागों को बुलाकर, सभी लोगों को बुलाकर उनकी समस्याओं का निस्तारण किया जा रहा है। ये सरकार की बहुत अच्छी योजना है और इसका लाभ आम जनता को मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में जनपद चंपावत में कारागार व्यवस्था को आधुनिक स्वरूप देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है। पुंगर क्षेत्र में 103 नाली भूमि पर लगभग 56 करोड़ की लागत से निर्माणाधीन जिला जेल का जिलाधिकारी मनीष कुमार ने स्थल निरीक्षण कर कार्यों की प्रगति और गुणवत्ता का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने निर्माण कार्यों की समयबद्धता, गुणवत्ता, मानकों एवं सुरक्षा व्यवस्थाओं की गहन समीक्षा करते हुए कार्यदायी संस्था ब्रिडकुल पिथौरागढ़ को स्पष्ट निर्देश दिए कि परियोजना को निर्धारित समय सीमा में पूर्ण किया जाए तथा किसी भी स्तर पर गुणवत्ता से समझौता न हो। प्रस्तावित जिला जेल में हॉस्पिटल ब्लॉक, 2 पुरुष बैरक, 1 महिला बैरक, सॉलिटरी व माइनर सेल, वर्कशॉप सहित प्रशासनिक एवं सुरक्षा से जुड़ी आधुनिक सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। लगभग 196 बंदियों की क्षमता वाली इस जेल में 156 पुरुष, 20 महिला बंदियों के साथ 20 सॉलिटरी सेल की व्यवस्था की जाएगी। चंपावत के बच्चों के स्वास्थ्य संरक्षण एवं समग्र विकास की दिशा में जनपद चंपावत में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत रैन बसेरा नगर पालिका परिसर में 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क मल्टी स्पेशलिटी स्वास्थ्य शिविर का शुभारंभ जिलाधिकारी मनीष कुमार द्वारा किया गया। शिविर में बच्चों की प्रारंभिक स्वास्थ्य जांच, परामर्श एवं उपचार हेतु बाल रोग, हड्डी, नाक, कान, गला, नेत्र, हृदय, दंत, त्वचा सहित फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी, ऑडियोलॉजी एवं मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई गईं। पात्र बच्चों के दिव्यांग प्रमाण पत्र मौके पर ही तैयार किए गए। जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिए कि डीडीआरसी के अंतर्गत विद्यालयों में रोस्टर बनाकर विशेष रूप से सक्षम बच्चों की पहचान कर उन्हें नियमित थेरेपी दी जाए। साथ ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं व शिक्षकों के लिए प्रशिक्षणिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष प्रेमा पांडे, ब्लॉक प्रमुख अंचला बोहरा, विधायक प्रतिनिधि प्रकाश तिवारी, नोडल अधिकारी केदार सिंह ब्रिजवाल, सीएमओ डॉक्टर देवेश चौहान सहित विशेषज्ञ चिकित्सक एवं बड़ी संख्या में अभिभावक उपस्थित रहे।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।